तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। सारा का सारा कांड देखकर फोक्स बोलती है कि ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा ये बंदा सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही आपसी निकला। देखो तो साला किस तरह से फ्लर्ट किया जा रहा है। यावलिन भी लाइक अरे यार छोड़ भी दो उसे, अब जो हो गया सो हो गया, पहले ये पता करो कि आखिर ये लड़की है तो है कौन। तभी सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि अपने सोल पपेट से सोल को निकाल कर फाइनली अपने बॉडी पर डाल देता है। फिर क्या चौंकते हुए बोलता कि अरे यार मैडम देख मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, समझा, जरूर तुमसे कुछ गलती हुआ होगा। जिसकी बातों को सुनकर महारानी लिटरली पूरा का पूरा हिल जाती है कि नहीं यार ये तुम कैसे बोल सकते हो, जरूर कुछ तो बात होगी। देखो वो बात, अगर वो बात सच्ची में इंपॉर्टेंट है तो तुम चिंता मत करो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अरे नहीं यार माँ कसम, मैं बोल रहा हूँ ना ये गलतफहमी है, साला बहुत बड़ी गलतफहमी है। सीन चेंज होता है हेवनली क्लेन के कुछ बंदों की ओर, जो कि ग्रीट करते हुए बोले जा रहे थे कि महारानी प्लीज हमारी हेल्प करिए। आपने 1000 साल पहले हमारे क्लेन की बंदों की हेल्प की थी इस दुनिया को डोमिनेट करने के लिए, लेकिन इस बार हमारे एविल क्लेन के ही बंदों का शिकार हो रहा है, तो प्लीज हमें बचा लो। जिसकी बातों को सुनकर महारानी तो पूरा का पूरा गुस्सा हो जाती है। फिर क्या अटैक करते हुए बोलती है कि तेरी माँ का नहीं छोड़ूंगी, हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की। और ये बोलकर फाइनली एक अटैक को कर देती है, जिससे होता ही है कि वहां पर खड़े सारे के सारे एविल क्लेन के बंदे वहीं पर मर जाते हैं। और ये देखकर सारे के सारे बंदे की लिटरली पूरी की पूरी तरह से पड़ जाती है। कोई तो बोलते कि बाप रे यहाँ पर चल क्या रहा है यार, यहाँ तो कत्ले आम चल रहा है। दूसरा भी नहीं यार टेंशन मत ले, हमें कुछ नहीं होने वाला। वो लड़की कुछ ज्यादा खूबसूरत है और ऊपर से वो लोग साला कमीने थे, इसलिए मरना डिजर्व करते थे। तभी पीछे में हमें किसी को तो रोते हुए दिखाया जाता है, जो कि कोई तो बोले जा रहे थे नहीं यार प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अरे यार मेरी तो अभी तक खड़ा भी नहीं होता, मैंने तो किसी की ली भी नहीं, प्लीज कोई तो मुझे बचा लो। तभी चांगे भी मनी मन बोलता कि अरे यार ये लड़की तो सच्ची में मुझे अच्छे से पहचानती है। कहीं वो सेंट होल में जो हुआ था वो सच्ची में रियल तो नहीं हुआ था ना। साला मुझे तो इल्यूजन लग रहा था, लेकिन क्या सच्ची में मैं कोई गॉड किंग हूँ क्या? साला विश्वास ही नहीं हो रहा। और ये बोलते हैं सिस्टम में लिख के आता है कि नाम लुओ किंगली, और अगर इसकी आइडेंटिटी की बात करो तो ये गोडेस है, वो भी एंशिएंट लुओ गॉड क्लैन का। और रही बात इसकी ब्लड लाइन की, तो ये ब्लड लाइन जो है ना वो हेवनली एविल एम्प्रेस का ब्लड लाइन है। और एट द लास्ट कल्टीवेशन, जो कि पीक हेवन सुप्रीम पर होता है। लेकिन क्या बोलूं यार, गौर से देखो सच्ची में यार कुछ ज्यादा टनाक लग रही है। ये पहला मानव होगा जिसमें इस तरह की टनाक माल को दिखाया गया है। तुम्हें क्या लगता है? तभी पीछे से कोई तो अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि हिम्मत किसकी हुआ मेरी डीमन स्लेइंग सिटी पर ट्रबल करने की, नहीं छोड़ूंगा। और ये पावर को रिलीज होता देख सारे के सारे बंदे भी लिटरली हिल जाते हैं, जिसे देख कर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि लो कर लो बात, एक और नहीं बकचोद। अगर इसकी पावर की बात करें तो ये तो साला सुप्रीम रियल में एक्सपर्ट का कोई बंदा लग रहा है, पर इसका यहाँ पर क्या काम है कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। और वो बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बुड्ढा होता है, जो कि डीमन स्लेइंग अलायंस का अलायंस मास्टर होता है। जिसे देखकर कोई तो बोलता है कि बाप रे ये तो अलायंस मास्टर है। दूसरा भी लगा अरे यार ये फाइनली सेकुलेशन से बाहर आ ही गया, चलो अच्छी बात है, अब मचेगा ना बीड़ू कतले आम मचेगा। और फिर वही बात होती है जैसे बेटा अपने बाप को देखकर झुक जाता है ना। जी हाँ, सारे के सारे बंदे भी अपने सेक्ट मास्टर को देखकर वहीं पर ग्रीट करने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा अपने एमसी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि मास्टर उस कमीने को देखिए, हाँ बिल्कुल उसने आपके बेटे को मार डाला, खत्म कर दीजिए उसे। बाप भी लाइक क्या कहा, मेरा बेटा मर गया? हाँ पर कैसे? तो फिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या तुम्हारा काम नहीं था कि अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर मेरे बेटे को बचाओ? पर नहीं, तुमने नहीं बचाया। और गुस्सा करते हुए बोलता है तो फिर बताओ जब मेरा बेटा मर ही गया तो फिर तू जिंदा रहकर क्या करेगा? और ये बोलकर फाइनली उसको एक ही अटैक में खत्म कर देता है। फिर क्या बहुत तेजी से अपने एमसी को अटैक करने के लिए बढ़ जाता है कि चांगे तेरी माँ का नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे, मेरे बेटे को मारा। उधर से अपना एमसी भी फुल जोश में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है कि आजा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे बेटे ने मेरे सेक्ट लीडर को मार डाला था, उसके बदले मैंने उसे खत्म कर दिया, लेकिन तू तो साला और भी आरामी अपने बेटे का बदला लेने के लिए मेरे पास आ रहा है, नहीं छोड़ूंगा, आजा खत्म कर दूंगा तुझे भी। और ये बोलकर दोनों का ही पंचेस टकराते हैं, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। लेकिन क्या अपना एमसी का जो पंच था ना वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिससे होता ही है कि उस बुढ़े की हाथ पूरी की पूरी तरह से टूट जाती है, जिसको देखकर वो भी पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या कैसे इम्पॉसिबल, साला ये कैसे हो सकता है? मैं ठहरा सुप्रीम लेवल का एक्सपर्ट, लेकिन ये बंदा तो लिटरली सिर्फ एक ही अटैक में मेरे हाथों को ही चकनाचूर कर दिया। पर कैसे? ये बंदा है कौन? एमसी भी मनी मन सोचता है बच्चे क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम्हारी औकात भी है जो मेरे सामने खड़ा हो सको? नहीं यार बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो अपनी पूरी पावर को यूज भी नहीं कर सकता, अगर कर पाता ना तो तू तो सिर्फ एक ही झटके में खत्म हो जाता, समझा? और ये बोलने के साथ सिस्टम के शॉप से एक सुप्रीम लेवल का एक्सपीरियंस कार्ड को परचेस करता है, जिसे देखकर वो भी मनी मन सोचता है कि नाइस ये हुई ना बात, मानना
देखना पड़ेगा। ये सिस्टम का सब दिन प्रतिदिन तो साला कुछ ज्यादा ही अच्छा होते जा रहा है। इंटरेस्टिंग। और ये बोलकर फाइनली उस कार्ड का यूज कर उस बुढ़े पर अटैक को कर देता है, जिससे होता ही है कि कुछ ज्यादा ही इंटेंस लेवल का ड्रैगन ओरा निकलता है जो कुछ बुढ़े को घसीटता वो डायरेक्ट दूर ले जा रहा था। लेकिन क्या वो जो बुढ़ा था ना वो भी किसी से कम नहीं था, वो भी अपनी पूरी पावर लगाकर उस ओरे को रोके जा रहा था। लेकिन क्या नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं सकता। जिसको स्ट्रगल करता देख अपने एमसी भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है बुढ़ा को क्या सच्ची में लगा था कि वो मुझसे पंगा ले सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि सच्चे में यार क्या खतरनाक लेवल का स्ट्रगल किए जा रहा था, लेकिन नहीं हो पाता। जिसे देखकर अपने एमसी भी बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब खेल खत्म करने की बारी है। और ये बोलकर फाइनली अपने मुट्ठी को दबा देता है, जिससे होता ये है कि वो जो ड्रैगन था ना वो फाइनली उस बुढ़े को अपने मुंह पर दबाकर खत्म कर देता है। और ये देखकर सारे के सारे बंदे के लिटरली पूरी की पूरी तरह से फट जाती है। कोई तो बोलता है कि बाप रे, अलायंस मास्टर तो नहीं रहे साला, अभी तो जस्ट अभी सेकुलेशन से निकले थे, लेकिन देखो तो ये तो खत्म हो गए। दूसरा भी लाइक अरे यार ये क्या हो गया साला, अभी तो वो सेकुलेशन से निकला था, लेकिन क्या घंटा ने एक बंदे को भी हरा पाया। पर अब हमारा क्या होगा? मैं मरना नहीं चाहता यहाँ पर। और ये बोलकर सारे के सारे बंदे, जी हाँ सारे के सारे बंदे अपने एमसी पर अटैक को कर देते हैं। जिसको अपनी ओर आता देख वो भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि ओ माय गॉड, मानना पड़ेगा साला रस्सी जल गई लेकिन इन सबका बल न गया। पर कोई नहीं इसी वक्त का तो मैं इंतजार कर रहा था। नाइस। और ये बोलकर एक फॉर्मेशन को सेटअप करता है जो कि सच्चे में यार कुछ ज्यादा खतरनाक था। और ये फॉर्मेशन इतना खतरनाक था कि उससे कुछ तो निकलता है जो कि सारे के सारे इविल क्लैन के बंदे के सर पर ही घुस जाता है। और उससे होता ही है कि वो बंदा अपने एमसी के कंट्रोल में हो जाता है, जिसे देखकर अपना एमसी भी फुल खुश कि गुड, ये हुई ना बात। अब सारे के सारे हेवेली इविल क्लैन के बंदे मेरे कमांड में होंगे। नाइस। अब देखना चारों के चारों तरफ मेरा दबदबा होगा, नहीं छोड़ूंगा तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बनेगा मेरा टारगेट। लेकिन उससे पहले अपनी शक्ति को थोड़ा प्रदर्शन तो कर दूंगा। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।